मुज़म्मिल साहब, ये तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ और रहनुमा जो इस वक़्त लापता हैं और कहा जा रहा है कि उनका कुछ पता नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया हुआ है गिरफ्तारी के बाद। फ़रह हबीब हो गए, उसके बाद शेह रशीद हो गए और सदाकत अब्बासी। तो क्या इनके भी अब इंटरव्यूज़ आएँगे या फिर एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाएगी, वादा माफ़ गवाह बनाने देखिए, की? आज के उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद तो ये सवाल पैदा हो गया ना कि क्या वो मफरूर हैं या फौज के पास हैं। पहले तो हमारी ये राय थी कि ये सब फौज के पास है, ठीक है ना। हम समझते हुँ, थे हुँ। कि फौज ने इनको गायब किया हुआ है और ये फौज के पास है। लेकिन अगर आज उस्मान डार कहता है मैं फौज के पास नहीं था, मैं गायब नहीं था, तो मैं खुद मफरूर था, तो फिर बाकी भी हो सकता है खुद मफरूर हों। हुँ, मैं हुँ। क्यों कहूँ कि जी वो फौज के पास है? आप कहें, मैं तो नहीं ये बात कहता। मैं बताऊंगा उनको, फौज को, कि आप ऐसी बातें करती हैं इस शो में। मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं है ये बात कहने का, ना मैं समझता हूँ कि फौज ने उनको गायब किया हुआ है। मुज़म्मिल वो साहब, खुद अदालत में उन्हें बार-बार पेश करने का कहा जाता तो है, वो पुलिस जब जो एक है बंदा वो खुद मफरूर इशारेदारी हो, करती है उनकी जब गिरफ्तारी से। जब एक बंदा खुद मफरूर हो तो उसको अदालत में कैसे पेश कर दें? इमरान रियाज खान आके अदालत को बता दें कि वो कहाँ थे, उस्मान डार भी बता दें कि वो कहाँ थे। ये तो इनके मुंह से आवाज निकलती नहीं है, तो ये चाहते हैं हम इनका मुकदमा लड़ें। ये कहीं ना आकर, वो तो आज सारा मलबा इमरान खान पे खा डाल के तो खुद नहा के ऐसे निकल गए हैं जैसे खुद मोमिन पाकिस्तान थे और इमरान खान जो है वो दुश्मन पाकिस्तान है। भाई, इमरान खान दुश्मन पाकिस्तान है तो आप उसके साथी बराबर के दुश्मन है। आपको माफी कैसे है? एक इंटरव्यू देने से आपको माफी मिल जाएगी? आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे? आपने ये तो चार उन्होंने साल उस कहा मुल्क है कि में कहा। मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी जो है वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर आयद होती है 9 मई के बाद नहीं की। नहीं वो नहीं, उस्मान डार पर बकायदा आयद होती है। उस्मान डार पर मुकदमा चलना चाहिए 9 मई का। उसको क्यों माफी मिलनी चाहिए? इसलिए माफी मिलनी चाहिए कि उसने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दे दिया है। माफी का ये मयार आ गया है। तो जो जो माफी देता जाएगा, फिर 9 मई में कल को इमरान खान में इंटरव्यू दे देगा कि माफी हो गई, हुँ, तो हुँ। उसको भी माफी हो जाएगी। फिर 9 मई पूरा ही खत्म करते हैं। यहाँ तो फौज ये असूल बनाए कि उसने 9 मई के किसी मुलजिम को भी माफी नहीं देनी, चाहे वो इंटरव्यू दे या ना दे। या ये असूल बनाए कि चलो जी जो इंटरव्यू देता जाए हम माफी मांग दे देंगे। मेरे ख्याल में असूल ये होना चाहिए कि चाहे इंटरव्यू दे भी दे तो माफी नहीं होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, सजा होनी चाहिए। क्यों माफी होनी चाहिए एक इंटरव्यू के नतीजे में? आप चलाएं, वो कंटोनमेंट की तरफ जा रहे थे, वो माने इंटरव्यू में कि वो जीएचक्यू की तरफ जब शहरियार अफरीदी ने कहा तो मैं वहां आधा घंटा रहा। भी आप मौके पे मौजूद थे। आप माने कि आप ऐसी मीटिंगों में बैठे हुए थे जहां पर फौज पर हमलों की बात हो रही थी? आपने तब तो आकर नहीं बताया कि फौज पर हमलों की बात हो रही है। आप उस साजिश में शरीक थे, तो आपको और माफी मुज़म्मिल कैसे साहब, ऐसे भी मिलेगी? क्या हालात थे कि उन्हें कामरान शाहिद के घर जाके इंटरव्यू देना पड़ा, उनकी हवेली में? स्टूडियो क्यों नहीं गए? वैसे ही उन्होंने कहा होगा वो कि मैं घर आके इंटरव्यू दे देता हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोफाइल इंटरव्यूज घरों पे भी हो जाते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इंटरव्यू के नतीजे में उस्मान डार को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इस इंटरव्यू के नतीजे में उस्मान डार की गिरफ्तारी खत्म नहीं होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी डालनी चाहिए। उन्हें 9 मई में ट्रायल करना चाहिए, दें जाके अदालत में गवाही। उन्हें कामरान शाहिद के इंटरव्यू के बाद तो उनकी गिरफ्तारी और जरूरी हो गई है। हुँ, हुँ। अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि रियासत ने उनके साथ नरम रवैया रखा है। मैं पूछूंगा क्यों रखा है? मैं पूछूंगा जब ये फैसला है कि 9 मई के किसी मुल्जिम को माफी नहीं मिलेगी, तो फिर उस्मान डार को क्यों मिलेगी? ठीक आप हो मेरी गया। बात समझे अच्छा ना। मुज़म्मिल साहब, अगर दूसरा। उस्मान डार को जी, माफ जी। करना है तो मैं मुदीर रशीद से भी इंटरव्यू करा देते हैं, जांचोई से भी इंटरव्यू करा देते हैं, जो और इतने लोग हैं यास्मीन रशीद से भी करवा दें। सब इंटरव्यू करा के सबको माफी दे देते हैं। अगर माफी का मयार एक इंटरव्यू है तो सारे दे ही देते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये कोई ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री है कि इंटरव्यू दे दो आप ड्राई क्लीन हो गए, 9 मई माफ हो गया? जो कुछ उन्होंने उस्मान डार से अपने गुफ्तगू की है वो उनके खिलाफ एक चार्जशीट है और उसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो उस साजिशी महफिलों में मौजूद थे जहां पर फौज पर हमलों की बात हुई। वो 9 मई वाले दिन भी मौजूद थे जहां पर ये सब कुछ हुआ। इससे ज्यादा फिट केस क्या है? वो दोनों जगह मौजूद थे।
उनके ऊपर दोनों मिलिट्री कोर्ट में भी ट्रायल होना चाहिए, फौज के खिलाफ साजिश में शिरकत का और फौजी तनसीबात पर हमलों का 9 मई का ट्रायल भी इंसदाद दहशतगर्दी में होना चाहिए। उनका तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी बनता है क्योंकि फौज के खिलाफ साजिश में शरीक थे, और उनका दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी का ट्रायल भी बनता है। दोनों अदालतों में उनका ट्रायल होना पर चाहिए। मुज़म्मिल साहब ने कहा है फौज से टकराव की ज़ेहन साज़ी जो है वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने ज़मान पार्क में की। ये ज़मान पार्क के बाहर अपने आलू वर्कर्स बेचते की। थे। ये आलू बेचते सन होते ज़मान पार्क के बाहर। ये भी तो ज़मान पार्क में अंदर ही होते थे, वहीं से टॉक शो करते थे। ये उस जुर्म में शरीक नहीं है। ये आज एक इंटरव्यू दे के नहा तो देंगे, इनके गुनाह माफ हो जाएंगे कैसे? ये अंदर मीटिंगों में बैठते थे, बाहर आके भड़के लगाते थे, ओए लम्मा पा देंगे। आज आप लम्बे पै गए ने तो रोन लग पे ने। वो ठीक हो हमारे गया। पंजाब में बड़े चलिए जाली मुज़म्मिल साहब। बदमाश होते हैं जिन्हें हम रंगबाज कहते हैं। कहते हैं बड़ा रंगबाज है जी। ये रंगबाज बदमाश थे, बड़ी तड़ियां लगवा लो, बेइज्जती करा लो, गालियां सुनवा लो, गालम गलूच की सियासत करा लो। आज अपने पे वक्त आया तो 4 दिन नहीं खड़े हो सके। यानी आप कह रहे हैं कि उन्हें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के कड़े वक़्त में, मुश्किल वक़्त में साथ देना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई में उनको मुकम्मल सजा होनी चाहिए और उनके एक इंटरव्यू देने पर उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब दूसरी अंदर की बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आज चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि उनकी जो अपने भाई से मुलाकात हुई है इमरान खान से, वो गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि वो हाथ से मायूस हैं सदर आरिफ अलवी से कि वो उन्होंने अपने ओहदे का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें 90 रोज़ में इलेक्शन का हुक्म दे देना चाहिए था, उन्होंने अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो मुज़म्मिल साहब इस पे आपके पास अंदर की क्या इत्तलात? देखो, अलीमा खान ने ये बात तो ठीक की है कि इमरान खान आरिफ अलवी से मायूस हैं, लेकिन वजह ठीक नहीं बताई है। वो कोई इमरान खान आरिफ अलवी से 90 दिन में इंतखाबात ना कराने पर मायूस नहीं है। वो मायूस हैं कि आपने साइफर केस जो एक्ट है उसका रास्ता क्यों नहीं रोका। वो हुँ, हुँ। नाराज़ हैं कि आपने मिलिट्री एक्ट का रास्ता क्यों नहीं रोका। हुँ, आपको हुँ। जब आपने ट्वीट कर दिया कि मेरी मर्ज़ी के बगैर साइफर एक्ट मंज़ूर हुआ है, तो आपने हुँ, उसकी हुँ। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों नहीं की कि ये कानून मनसूख किया जाए। एक ट्वीट करने के बाद आप खामोश क्यों हो गए। इमरान खान साहब नाराज़ हैं कि मैं साइफर के आज इस केस में मैं फँसा हुआ हूँ। अगर वो कानून ना पास होता तो मैं फँस नहीं सकता था। मेरे ऊपर ये हुँ, हुँ। ट्रायल मुमकिन नहीं था। तो सदर आरिफ अलवी ने उस कानून को पास होने दिया है और मेरे गले में फंदा डाल दिया है। तो गिले तो साइफर और मिलिट्री एक्ट के कवानीन के हैं। ऐवें ही बेचारे 90 दिन के इंतखाब का बहाना बनाकर उनको गालियाँ निकालने की कोशिश की जा रही है। असल गिला कुछ और था, वो अलीमा खान ने कहा नहीं है, लेकिन गिला है। और आरिफ अलवी साहब को भी मेरा मशवरा है कि वो इज़्ज़त से घर चले जाएँ, उनकी मुद्दत पूरी हो गई है। वो आज हुँ, अलीमा खान के बयान के बाद इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ और कहें कि जी मेरा टेन्योर पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि अब वो वहाँ बैठ के इमरान खान की तो कोई खिदमत नहीं कर सकते। जब इमरान खान की कोई खिदमत नहीं कर सकते तो किसकी खिदमत कर रहे हैं? अब गालियाँ ही हुँ, हुँ। खानी है ना दोनों तरफ से। फौज का टाउट ही मशहूर होना है ना कि जी आप वहाँ फौज की टाउटी करने के लिए बैठे रहे, आप एस्टेब्लिशमेंट से मुँक गए, आप डर गए, तो इज़्ज़त से घर चले जाते। मुद्दत पूरी होने पे तो कम से कम ना ये गिले-शिकवे, ना मायूसी, ना कुछ कहते मेरी मुद्दत खत्म हुई, मैं घर चला गया। उनके लिए अब भी महफूज़ रास्ता यही है कि वो घर चले जाएँ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक अलीमा खान यानी जो बहन है इमरान खान की, उन्होंने जो वजह बताई है सदर आरिफ अलवी से नाराज़गी की, वो बेसिकली कोई और वजह है। वो वजह ये है कि सदर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो है, उसको क्यों नहीं रोका और उसी वजह से क्योंकि मैं आज साइफ़र केस में फँसा हुआ हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।